हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम आपको अपना चैनल रीडिंग टाइम पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज जो है 1 जनवरी है। क्या है? 1 जनवरी है और आज से ही न्यू ईयर यानी 2024 का स्टार्ट होता है। और 2023 तो आप लोग गंवा दिए। इसमें आप लोग का जॉब नहीं लगा और ना ही कोई खुशी ऐसा शामिल हुआ। तो आप 2024 में प्रण लीजिए और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती आई है या किसी और भर्ती, यानी कहने का मेरा मतलब है कि 2024 जो है आप इसको अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, अपना सपना पूरा कीजिए। ठीक है। और आज से ही आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हो या किसी अन्य एग्जाम का पेपर हो, आप उसी पेपर के लिए प्रिपेयर होइए और अपने आप को उसमें पूरी ताकत के साथ झोंक दीजिए, क्योंकि 2024 जॉब का भरमार है। ग्रुप डी आपका आने वाला है, एएलपी टेक्नीशियन आपका आने वाला है, फिर स्टेट एग्जामिनेशन होगा। तो पूरी तरह से तैयारी कीजिए अपने आप को। और 1 ईयर जैसे कि होता है कि आप लोग 2023 ख़त्म कर दिए, 2024 जो आने वाला है या चल रहा है, आज से तो स्टार्ट हो गया, उसमें आप दिमाग में ये रखिए कि हमको सिर्फ अब जॉब लेना है। किसी भी लंद फंद यार दोस्ती जितना भी आप उस सबको त्यागिए और 2024 में आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, वो है सिर्फ सरकारी मोहर। क्या है? सरकारी मोहर। तो चलिए आज जो हम लोग सेशन देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, जो साइंस पूछता है या जीडी वाले भी इसका लगा सकते हैं, बिहार एसएससी वाले भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। आज का पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग का बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कि जल में घुलकर कौन सी अम्ल बनाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और उसका आंसर दीजिए, और जितना आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर 25 में हमको इतना नंबर आया। उसी के आधार पर आप देखिए कि मेरा साइंस का पोजीशन कहाँ है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कि जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि H2CO3 बनाती है। क्या बनाती है? H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 का निर्माण करती है। CH3CH होता है, ये आपका एस्टिक अम्ल होता है। CH3CH जो होता है ये आपका एस्टिक अम्ल होता है। और 6% एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन में जो घुला होता है उसको हम लोग सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। डायरेक्ट पूछेगा कि सिरका में कितना जलीय अम्ल कितना परसेंट रहता है, तो याद रखिएगा कि 6% उसमें होता है। और फिनॉल जो होता है कार्बोलिक अम्ल कहलाता है। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं, जिसका सूत्र C6 है। याद रखिएगा कि C6H5। ठीक है। OH इसका फॉर्मूला होता है। और एक आता है मिथाइल सेलेस्टेट को, उसको हम लोग वाइल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। चलिए तो इसमें याद रखिएगा कि ऑप्शन बी होगा। थर्मोकोल कह रहा है कि किसका बना होता है या किससे बना होता है। तो थर्मोकोल याद रखिएगा कि ये पॉलीस्टीरीन का बना होता है। थर्मोकोल जो होता है आपका ये पॉलीस्टीरीन की बनी होती है। अब इसका पूछेगा आईपीएससी ने, तो पॉलीस्टीरीन का आईपीएससी नाम होता है पॉली, याद देगा 1-फिनाइल-थीन देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग को क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि WBC को सत्य कोशिका यानी कि ट्रू सेल कहते हैं। WBC का कह रहा है कि हम लोग सत्य कोशिका कहते हैं या ट्रू सेल आपको उसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है केंद्रक की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा कि WBC को सत्य कोशिका हम लोग कहते हैं केंद्रक की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कि स्तनधारी, क्या दिया है? स्तनधारी की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होती है। स्तनधारी में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत उसमें होता है। तो उसमें आप याद रखिएगा कि सजीव के भार का 34% जो है आपको हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा होती है। कितना? सजीव के भार का 34%। और हीमोग्लोबिन जो है शरीर के पीएच को स्थिर करने में सहायक रहता है। हीमोग्लोबिन जो आपको दिया है ये आपको पीएच मान, ठीक है, इसका जो है स्थिर करने में आपका सहायक होता है। और मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा याद रखिएगा कि शरीर के भाग का लगभग 7% होता है। शरीर में जो रक्त की मात्रा होगी वह शरीर के भार का आपका
7% होगा। और मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं में याद रखिएगा का आकार जो होता है आपका उभयतल होता है। आरबीसी का आकार जो होता है आपका उभयतल होता है। और लाल रुधिर कोशिका का निर्माण जो होता है आप याद रखिएगा कि अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो प्रतिरोधकों जिसमें 10 ओम 20 ओम श्रृंखला यानी कि सीरीज में जोड़ा हो जाता है तो इसे संयोजन वोल्टता जो है आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो कह रहा है कि 10 वोल्ट वाले प्रतिरोध में कह रहा है प्रतिरोधक में वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए जब इसमें कह रहा है श्रेणी क्रम में यानी कि श्रृंखला क्रम में, तो श्रृंखला क्रम में होता है आपका 20 + 30 यानी 20 + 10 यहाँ दिया है ना 20 और 10 ओम, तो यहाँ दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपको टोटल 30 ओम। अब एक सूत्र होता है आपका V = IR, क्या होता है V = IR, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपको V/R, ठीक है। वोल्टेज कितना हमको दिया है तो 30 वोल्ट दिया है और R का मान कितना हम निकाले थे तो 20 और 10 श्रृंखला क्रम रहेगा यानी कि सीरीज में रहेगा तो जोड़ देंगे। और एक देता है समानांतर में तो उसको 1/, करके जोड़ते हैं 1/R1 + 1/R2 इस टाइप का। तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 से 30 कट गया यानी कि 1, यानी कि 1 क्या हो जाएगा एम्पियर आ गया, क्या हो जाएगा एम्पियर। तो हम लोग I का मान कितना निकाल लिए 1 निकाल लिए। अब पूछ कितना रहा है कि 10 ओम में वोल्टेज कितना होगा, तो फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे किसका V = IR का। याद रखिएगा कि I का मान हम लोग 1 निकाले हैं तो फिर लगाएंगे तो V बराबर हो जाएगा आपका IR, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया है आपका तो यहाँ हो जाएगा 10, I का मान हम लोग कितना निकाले थे 1, तो यहाँ रख देंगे V का हम लोग वोल्टेज तो निकालना ही ना है तो वोल्टेज का मान क्यों रखेंगे। देखिए V बराबर होता है आपका IR, ठीक है। I का मान हम लोग कितना निकालें 1 और R कितना कर रहा था 10 ओम प्रतिरोध में, तो यहाँ रख देंगे 10 यानी कि हो जाएगा आपको 10 वोल्ट आंसर। अगर I कहता तो I निकालते, R कहता तो R निकालते, यही आपका प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संलग्नता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये आपको दिए थे मॉर्गन और कैसल। मॉर्गन और कैसल जो थे आपको संलग्नता के सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे। अगला कह रहा है कि K2SO4 में मोलर द्रव्यमान कितना होता है। देखिए K2SO4 यहाँ दिया है आपको पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम का कितना होता है तो पोटेशियम का परमाणु भार होता है आपको 39। तो 39 क्या को पोटेशियम है 2, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे प्लस सल्फर यहाँ दिया है तो सल्फर का होता है आपको 32। सल्फर का कितना होता है 32, तो होता है 32, एक 32 है। ऑक्सीजन का भार कितना होता है तो होता है एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना ही ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है तो 16 गुना करेंगे हम लोग 4, ठीक है। अब इसको सारे को जोड़ देंगे तो ये आपको आ जाएगा 174, कितना हो जाएगा 174 इसका क्या बोलते हैं मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाचन तंत्र में वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स की उत्तेजन का रोग कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस आपका रोग कहलाता है। स्वच्छ आयु में ओजोन की मात्रा होती है, तो स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा जो होती है आपकी 0.001 ppm आपका होता है। स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा आपका होता है 0.001 ppm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मम्स है एक, मम्स क्या है तो इसमें आप याद रखिए कि वायरस रोग है। कौन सा रोग है आपका वायरस रोग है मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल का सर्वोच्च सुपर सोनिक गति का मैक कितना होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये होता है 2.8 से आपका 3 तक होता है। अगर मैक संख्या का मान अगर 1 से कम है तो उसे हम लोग सब सोनिक कहा जाता है। क्या कहते हैं सब सोनिक बोला जाता है, ठीक है। अगर मैक संख्या का मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर होगा तो उसे हम लोग कहते हैं सोनिक, क्या बोलते हैं सोनिक बोला जाता है। और मैक संख्या का मान जो है आपका 1.5 से अधिक है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सोनिक, क्या बोलते हैं सुपर सोनिक, ठीक है। और 2 और 10 के बीच से अगर आपको 5 और 10 से अधिक है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं हाइपरसोनिक। 5 और 10 के बीच से अगर मैक संख्या का मान अधिक है तो उसे बोलेंगे हम लोग हाइपरसोनिक। यहाँ पे लगा लीजिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सॉफ्ट का
अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक सॉफ्ट का अपवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए ये आपको किया जाता है टैकोमीटर का। किसका किया जाता है? टैकोमीटर का। अपेक्षिक आर्द्रता याद रखिएगा, ये होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। और ट्रांसपायरेशन आपका होता है फाइटोमीटर। ट्रांसपायरेशन आपका होता है फाइटोमीटर। स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड मापते हैं, तक्षणिक स्पीड। और वर्षा की मात्रक होता है पेलियोमीटर। याद रखिएगा कि वर्षा की जो मात्रा हम लोग मारते हैं उसको पेलियोमीटर के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अगर ब्रोमीन का परमाणु समस्थानिक कितना है और इतना के रूप में, तो ब्रोमीन का औसत द्रव्यमान कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं, हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भूटिया एक नस्ल है। तो भूटिया एक नस्ल है, ये आपका घोड़े का है। कहाँ का है? घोड़े का एक नस्ल है आपका भूटिया। 1 लीटर जल में कह रहा है कि अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 लीटर जल में याद रखिएगा कि अणुओं की संख्या होता है 3.45 गुना 10 के घात 25 जो है आपका होता है 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बाई साइन R बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको n2 बाई n1। क्या हो जाएगा? n2 बाई n1 हो जाएगा। एक प्रिज्म कह रहा है कितने सतहों से घिरा रहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म जो है कितने सतहों या सरफेस से घिरा होता है? तो ये आपको हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 सतहों से आपका घिरा रहता है। इसमें 9 किनारा और 6 कोण होते हैं। याद रखिएगा 9 किनारा और 6 कोण आपका होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान जो है कितना होता है? ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान जो होता है तो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड आपका न्यूनतम समय। इससे नीचे तापमान नहीं होता है। तापमान निकालने के लिए कभी देगा कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट बदलिए, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से रोमर में। तो याद रखिएगा कि C बाई होता है आपका 5 बराबर F माइनस 32/9 K माइनस 273 बाई आपका होता है 5। ठीक है, इतना पे आपको जब डिग्री अब कहेगा कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट बढ़े तो इसको नहीं लगाएंगे, केल्विन से फ़ारेनहाइट कहेगा तो इसको नहीं लगाएंगे। इस पर आप रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। करेक्ट। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीवीडी का पूर्ण नाम आप याद रखिएगा कि ये होता है आपको डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल बहुमुखी डिस्क आपका होता है। आंकड़ा संचरण यानी कि डाटा कम्युनिकेशन को सामान्यतः किस इकाई से आपको मापा जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि डाटा कम्युनिकेशन को सामान्यतः किस इकाई से आपका मापा जाता है? तो ये बिट्स प्रति सेकंड से मापते हैं। किससे मापते हैं? बिट्स प्रति सेकंड में। 1 बाइट बराबर याद रखिएगा क्या होता है? 1 बाइट बराबर आपका होता है 8 बिट्स। क्या होता है? 8 बिट्स आपका होता है 1 बाइट बराबर। ठीक है। और 1 KB बराबर याद रखिएगा कि 1 KB बराबर आपका होता है 1024 बाइट होता है। क्या होता है? 1024 बाइट आपका 1 KB बराबर होता है। 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स। 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स होता है। क्या होता है? 4 बिट्स आपका होता है। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 2 के घात 10 किलोबाइट। याद रखिएगा, या 224 किलोबाइट भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर वर्धनता कह रहा है क्या है? तो वर्धनता आपको पूछ रहा है, इसमें एक आनुवांशिकी प्रकृति होती है, जो लाल को हरा देखेगा और हरा को लाल देखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम कर रहा है, करना पड़ेगा? तो इसमें याद रखिएगा कि ऊर्जा या कार्य बराबर क्या होता है? तो इसमें आपको होता है आवेश, आवेश इंटू आपका हो जाएगा विभवांतर। ठीक है। तो हम लोग को कितना दिया है? आवेश दे दिया है आपको, वोल्ट दिया है आपको कितना? 10 गुना हो जाएगा आपको 2, यानी कि 20 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे देखिए 20 जूल किस में है? तो बी में है। इसरो कह रहा है कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग कब अस्तित्व में आया था? यानी कि इसरो भी पूछ रहा है, अंतरिक्ष आयोग भी पूछ रहा है और अंतरिक्ष विभाग भी पूछ रहा है।
तो इसमें देखिए इसरो का स्थापना याद रखिएगा कि 1969 ईस्वी में हुआ था, और अंतरिक्ष विभाग 1972 में, और अंतरिक्ष आयोग भी 1972 में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। और इसका उपग्रह केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। और सार केंद्र आपका हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। और मुख्य नियंत्रण सुविधा ये आपको हासन में स्थित है। और राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी जो है आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित आपका नहीं है? तो ये होता है पीवीसी। पीवीसी आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं होता है। एक ऐसा प्लास्टिक है जिसे गर्म करने पर केबल के बार बार ढाला जा सकता है, केवल एक बार ढाला जाता है, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग कहते हैं। तो ये आपका गलत है। नायलॉन आपको थर्मोप्लास्टिक होता है, फिनोल आपको होता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड आपको होता है थर्मोसेटिंग, और पॉलीप्रोपैलिन आपको होता है थर्मोप्लास्टिक। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का बी जो है गलत दिया है। कह रहा है कि कौन सा विस्फोटक पदार्थ कह रहा है कि यहाँ पे नहीं है? तो ये आपको होता है टेट्रासाइक्लिन, ये आपको विस्फोटक पदार्थ नहीं है। डायमंड, साइक्लोनाइट और पिक्रिक अम्ल जो होता है आपको विस्फोटक पदार्थ है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो ये रहा है आप लोग का 25 क्वेश्चन का साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसे हम लोग साइंस के भौकाल के नाम से लेकर आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।